नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा शिवसेना वर्सेस योगी पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित शवों को गंगा में मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिवसेना ने भी अब आरोपों की झड़ी लगा दी है। शिवसेना का आरोप है कि भाजपा कोरोना महामारी से निपटने के बजाय उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। शिवसेना ने दावा किया है कि भाजपा कोरोना महामारी से निपटने की बजाय अब अपनी छवि को सुधारने लग गई है और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है, क्योंकि उसका यूपी के पंचायत चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। साथ ही बंगाल में भी उसे निराशा ही हाथ लगी। शिवसेना ने कहा है कि अभी पूरा ध्यान कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर ही है। केंद्रित पूरा ध्यान जो है वो कोरोना की लड़ाई पर करने की आवश्यकता है, लेकिन यूपी में ऐसा दिखता नहीं नजर आ रहा है। शिवसेना का आरोप है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो गंगा सिर्फ हिंदुओं की शववाहिनी बन जाएगी। शिवसेना ने दावा यह भी किया है कि बीजेपी कोविड-19 महामारी से निपटने की बजाय अब बीजेपी का सारा फोकस उत्तर प्रदेश में अपनी छवि को सुधारना है। सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए डैमेज कंट्रोल में लग गई है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे जीतने के लिए अब काम कर रही है बीजेपी। शिवसेना का आरोप है कि अपनी छवि बचाने के लिए कोरोना की अनदेखी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थिति है, क्या उसमें चुनाव प्राथमिकता होनी चाहिए? शिवसेना का यह सीधा सवाल है। क्या चुनाव इस वक्त पे प्राथमिकता है? कोरोना को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं दिख रहा। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, इससे साफ दिख रहा है कि छवि को सुधारने और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की थी, जिस पर अब शिवसेना हमलावर हो गई है। शिवसेना ने कहा है कि मिशन उत्तर प्रदेश पर चर्चा के लिए यह बैठक की गई है। कोरोना से कोई मतलब नहीं है सरकार को, मिशन उत्तर प्रदेश पर जुट गई है सरकार। बीजेपी की आलोचना करते हुए शिवसेना ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे देश में सभी मुद्दों का समाधान हो गया है, सभी मुद्दे सुलझ गए हैं देश में। चुनाव घोषित करने और उन्हें लड़ने का ही काम बचा है। हमारे साथ चर्चा में तमाम मेहमान शामिल हो गए। पहले हमारे साथ गजराज सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पूर्व विधायक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार जी। गजराज जी, शिवसेना ने आरोप लगाया है बीजेपी पर, उत्तर प्रदेश में मिशन उत्तर प्रदेश पर लग गई है सरकार। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? मेरा तो केवल यही कहना है, सरकार पे जनता का कोई विश्वास नहीं है। चाहे सेना कहे या दूसरी पार्टी कहे, ये सब बिल्कुल ठीक बात है। ये सरकार किसी भी काम की नहीं है, केवल घमंड में लिप्त है। और जो इसको करना है वो जनता के विपरीत कार्य करना है, चाहे कोई भी स्थिति भी हो, किसी भी तरह। ठीक है, तो आपका कहना है कि घमंड में है सरकार, कोरोना का कोई ख्याल नहीं है सरकार को? जी बिल्कुल। कितने लोग मर रहे हैं, हमारे जिले की बात कर ले या पूरी यूपी की कर ले, इनके लोग ऐसे ऐसे इनके प्रवक्ता ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं कि गंगा में, यमुना में जो लाशें बह रही हैं वो लोग जन समाधि ले रहे हैं। मतलब कुछ की कोई भी कुछ भी कह देता है। इतने घमंड में लिप्त हैं, लोगों के घर लोग मर रहे हैं, घर उजाड़ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। गौरव जी, जवाब दीजिए। गौरव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, गौरव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे। गजराज जी, लगातार आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। लगातार कोरोना काल में विपक्ष हमलावर रहा है, ट्वीट वार कहे या फिर लगातार ट्वीट के जरिए हमलावर रहा है विपक्ष कोरोना काल में। क्या आपको नहीं लगता ऐसे में चर्चा सभी को साथ आके करनी चाहिए? नहीं, देखिए, विपक्ष जो भी है, कोई भी विपक्ष है, वो अपने स्तर पे काम कर रहा है। देखिए, विपक्ष के हाथ में लिमिटेड चीजें होती हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष जो भी है, कोई भी विपक्ष है, वो अपने हमारा अगर विपक्ष है, अगर हम
पूरे देश में अपने स्तर पर लोगों को ऑक्सीजन, प्लाज्मा, बेड उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। आप अगर ट्विटर देखते होंगे तो ट्विटर पे केवल 2 लोगों को लोग ट्वीट करते हैं पूरे देश में, इवन पत्रकार भी। वो सोनू सूद और दूसरे नंबर पे हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है। उनके अलावा किसी को लोग ट्वीट नहीं करते। मतलब पीएमओ, प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी जी, इनको तो कोई टैग ही नहीं करता। ठीक है। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। जी गौरव जी, आरोप शिवसेना का सीधा सीधा, उत्तर प्रदेश मिशन अब शुरू हो गया है, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश मिशन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार शिवसेना को नहीं है, क्योंकि इस कोविड काल में महाराष्ट्र पूरे देश में सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा है। सबसे अधिक लोगों की मौतें उनके राज्य में हुई हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट लेकर और धोखा देकर सरकार बनाने वाली पार्टी, साधु संतों की उनके शासनकाल में हत्या हो जाती है, ऐसे शासन करने वाली पार्टी अगर वो ज्ञान बांटे उत्तर प्रदेश शासन को लेकर के, तो ये हास्यास्पद लगता है। मेरा ख्याल है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक बैठक पर इस तरह का वक्तव्य देना, वो भी इतने संवेदनशील समय में, जबकि कोरोना की जो दूसरी वेव है उसको लगातार निरंतर सरकार बहुत तेजी से नियंत्रण में ला रही है और आज पूरी तरह से लगभग काबू में है, और उस पर इस तरह की घिनौनी टिप्पणी करना, अब दरअसल पूरा विपक्ष जो है वो मौतों की राजनीति को ही लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, मुर्दों की राजनीति को ही लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए बार बार वो झूठा प्रलाप कर रहा है और उनकी सुई एक जगह जाकर के अटक गई है और उसको 2022 तक यही गाना गाते रहेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक संतुलित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और हर परिस्थिति में, हर फेज में वो जनता के दुखों को, जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, दोनों मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। इसीलिए जमीन पर रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है गौरव जी, जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में सबसे पहले तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब मीटिंग में शामिल हुए थे। जब ये एक संकट का काल है और संकट के काल में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी है यहाँ पर, तो स्वाभाविक है कि सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी, चाहे वो जनता से जुड़ी मुद्दे हो, विकास से जुड़े मुद्दे हो, कोरोना कोविड के संसाधनों से, और भविष्य में जो आने वाली जो तीसरी वेव है जिसकी चर्चा हो रही है उससे संबंधित मुद्दे हो, वैक्सीनेशन से संबंधित मुद्दे हो, तमाम विषयों पर आपस में शीर्ष नेताओं के बीच में चर्चा हुई होगी। और स्वाभाविक है कि संगठन के लोग हैं तो संगठन की भी चर्चा हुई होगी, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। और ये बात सही है कि 2022 में चुनाव होने हैं, तो चुनाव की दृष्टि से भी यदि चर्चा होती है तो उसमें कोई क्राइम थोड़ी है, और सभी विषयों पर चर्चा हो रही है, और इसको इस तरीके से पेंट करना, डिजाइन करना, और किस चीज पे चर्चा विपक्ष कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहीं जमीन पर, कहीं ग्राउंड पर जनता के बीच में दिखाई दे रहा है। कभी किसी सेवा कार्य में अगर कोई विपक्ष का दल या विपक्ष के कार्यकर्ता दिखाई दिए हो कभी, तो हमें दिखा दे फिर फोटो और वीडियो। ये तो उसमें बिजी है जिस तरीके से झूठ फैलाया जाए, झूठ भ्रम फैलाया जाए और उसके बाद सरकार को घेरा जाए, ट्विटर पे बैठकर, टीवी पे बैठकर वीडियो बनाकर किसी तरह से समाज के अंदर उपद्रव जैसी स्थिति पैदा की जाए और उसका लाभ उठाया जाए। उसमें भी राजनीतिक एक तरह से वल्चर पॉलिटिक्स कर रही है विपक्ष इस समय। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं गजराज जी से। गजराज जी, एक मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री शामिल हुए, गृह मंत्री शामिल हुए, कोरोना का जो काल चल रहा है, चर्चा हुई, इस मीटिंग पे इतना संशय क्यों बना हुआ है? देखिए, संशय की बात नहीं है। जब लोगों के घर में, लोगों की रिश्तेदारी में, पड़ोस में, गांव में, समाज में लोगों की मृत्यु होती है तो दिल दुखता है। ये स्वाभाविक है, ये आप भी मानते हैं और गौरव जी भी मानते हैं। एक मीटिंग हुई है, आप बंगाल के इलेक्शन के टाइम में भी थे, आप सब चीज थे, आप किसान लोग पड़े हुए हैं, आप उन लोगों पे भी ध्यान नहीं देते, आप इतने घमंडी हो गए हैं। आपको देखो ना, आप पूरे यूपी में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी करने लगी, क्या जरूरत पड़ रही है चुनाव की तैयारी करने की? हमारे साथ कोरोना को टारगेट कीजिए, केवल इसको मिटाई जैसे भी हो, आप अपना पूरा 101%। ठीक है, हमारे साथ शिवसेना प्रदेश उत्तर प्रदेश प्रमुख संजय द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद जी। संजय जी, क्या कुछ आरोप, पहले तो आप बताएं कि क्या कुछ आरोप आपने लगाए हैं बीजेपी पर?
देखिए मैडम, ऐसा ना कि जब आज कोरोना महामारी चल रही है, उस कोरोना महामारी में आप इनका देख लीजिए, एटीट्यूड देख लीजिए, क्या एटीट्यूड है। कोई कहीं ऐसे कोई जो भारतीय जनता पार्टी शासन में है, उसको एटीट्यूड अपना ये रखना चाहिए कि मतलब उत्तर प्रदेश में तैयारी करने जा रहे हैं। पहले बंगाल चुनाव की तैयारी की, क्या आफत मचा दिया कोरोना के चक्कर में, पूरी गंगा जी में लाशें बिछ गई। तो ये इनकी संवेदनाएं नहीं है इनके अंदर बस इतना है कि राज्यों में सरकार बना। जब पहला कोरोना आया तो नमस्ते ट्रम्प करा दिया इन्होंने, और मध्य प्रदेश सरकार बनाते रहे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बंद नहीं किए। आज जब आया तो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, उसके भी उसमें ध्यान नहीं दिया। 20 अप्रैल के बाद से इनका पूरा ध्यान जो है आया है देश की जनता के ऊपर। तो जनता ने आपको अपनी सुविधाओं के लिए चुना है ना, जनता ने इसलिए नहीं चुना कि आप जब बैठ जाए तो आप सरकारें बनाने के चक्कर में बने रहे। सरकार आपके लिए मस्त है, सरकार चाहे कोई मरे चाहे जिए। आप यहाँ पे लोग मर रहे, संस्थानों में लाइन लगी थी, तो बंगाल में दीदी कर रहे थे, 2 मई दीदी कहीं कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है। इसके बाद आप रोने लगे। तो अब जब 4000 से ऊपर लोग मर रहे हैं आज की डेट में, तब आप रो रहे हैं, तो रोने इसका क्या मतलब बताइए मुझे आप। इस देश जनता गुमराह कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। ठीक है संजय जी, बंगाल की ठीक है, बंगाल चुनाव की आप बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ सत्ता पक्ष वहां पर लड़ाई लड़ रहा था? क्या सिर्फ रैलियां जो है वो बीजेपी द्वारा की गई हैं बंगाल में? देखिए, सत्ता पक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये आप मान लीजिए मेरी बात। सत्ता पक्ष सबसे बड़ी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री, देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या? वो कहते हैं मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, मैं माननीय गृह मंत्री जी के मैं कहते हैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। तो मैं कह सकता था कि जो लोग चुनाव में प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। जब आप चुनाव आयोग का नाम दे रहे हैं, जब चुनाव आयोग रोक दे, चुनाव आयोग क्यों रोकेगा? चुनाव आयोग को जब संवैधानिक संस्था है, उसको जनता ने नहीं बनाया है, वो सरकारों द्वारा बनाई गई है, लेकिन आपको जनता ने बनाया है। तो जनता के हित में आप काम करेंगे कि चुनाव आयोग हित में काम करेंगे? क्या बंगाल चुनाव जीतेंगे आप? जो ये इस चक्कर में जितनी जो महामारी फैल गई है, इतने लोग 4-4 हजार लोग आज मर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीजन कमी से लोग मरे, उसके जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य सेवाएं जो है देश की, वो पूरी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे उनके ऊपर डिपेंड है। केंद्र सरकार ठीक है, केंद्र सरकार संजय जी आपसे मेरा एक सीधा सवाल, ठीक है संजय जी, एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे। महाराष्ट्र के क्या हाल है कोरोना को लेकर? महाराष्ट्र में देखिए, जब हम लॉकडाउन लगाए, जिस समय ब्रेक द चेन लगाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन को विरोध किया था कि आप ब्रेक द चेन क्यों लगा रहे हैं। आज वहाँ पे हालत सुधर रहे हैं, सुधर गए, वहाँ पे हालत सुधर रहे हैं। चाहे लॉकडाउन का विरोध, संजय जी लॉकडाउन का विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ के। अच्छा, कि ब्रेक द चेन लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आज 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, वो भी 3 करोड़ की लगी। आप राज्य सरकार संजय जी लॉकडाउन, ठीक है संजय जी, लॉकडाउन क्या है? लोकल ट्रेन चलाना, बसेस चलाना। मैंने कहा ब्रेक द चेन, आपकी सेवाएं चलती रहे, 50% सवारी लेके ट्रेनें चले, आपकी बसें चले, किसी आवागमन में किसी दिक्कत ना हो, लेकिन दूरी मेंटेन रहनी चाहिए। लोकल ट्रेन में संजय जी लोकल ट्रेन में कैसे दूरी मेंटेन करेंगे? नहीं, लोकल ट्रेन सरकार नहीं खोल रही थी बॉम्बे, आप पूछिए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने जबरदस्ती विरोध करके मंदिर खुलवाए और आपकी लोकल ट्रेनें चलवाई, जबकि महाराष्ट्र सरकार मना कर रही थी, लेकिन नहीं माने वो लोग। ठीक है, इसका जवाब लेंगे गौरव मिश्रा जी से। इनका कोई वो नहीं है, जनता के प्रति इनकी हमदर्दी नहीं है। इनकी हमदर्दी है सरकारें बने हमारी। उत्तर प्रदेश में लग गए, कोई न्यूज आ रही था, उत्तर प्रदेश चुनाव तैयारी करने लग गए। तो चुनाव तैयारी समय है कि कोरोना महामारी के लड़ने का समय है भाई। राज्य सरकारों का आप अपने पक्ष में लीजिए, राज्य सरकारों से बैठिए, बात करिए, हर चीज की व्यवस्था करिए, ये आपका काम है ना। ठीक है, गौरव मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। गौरव मिश्रा जी, सवाल तो उठेंगे और जवाबदेही आपकी। देखिए, शिवसेना के प्रवक्ता महोदय को याद दिलाएं कि दूसरी वेव, पहली वेव में भी महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत ही घिनौना कृत्य किया था, और लॉकडाउन के दौरान वहां की जनता के साथ, विशेष रूप से जो उत्तर भारतीय जनता है, उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया और जबरदस्ती वहां से लोगों को भगाया गया। और दूसरी वेव जो आई, दूसरी वेव में सुपर स्प्रेडर बन करके महाराष्ट्र पूरे देश में उभरा है। सर्वाधिक कोरोना के केस महाराष्ट्र में आए, सर्वाधिक लोगों की मौतें महाराष्ट्र के अंदर में हुई है, और ये दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से क्षत विक्षिप्त हो गया व्यवस्थाओं में। और ये केंद्र की बात करते हैं, केंद्र ने बीएमसी मॉडल की, जिसकी सराहना की जाती है, वो बीएमसी के सीईओ
सीधे तौर पर केंद्र सरकार की सराहना करते हैं कि केंद्र सरकार और गृह सचिव के कारण से हम ये ऑक्सीजन की व्यवस्था अपने यहाँ करा पाए और समय रहते हुए हम लोगों की जान बचा पाए। तो कम से कम ये ज्ञान अपने तो खुद तो ज्ञान बांटना कम करें। दूसरी जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, जहां तक बात, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो नहीं बोल रहे थे, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अब आप सुनिए द्विवेदी जी, चलिए मैं आपके यहाँ सर्वाधिक वैक्सीन गई, 10% से ज्यादा वैक्सीन का वेस्टेज महाराष्ट्र सरकार ने किया। इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? 10% से ज्यादा वैक्सीन आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, नालियों में बहवा दिया, और उसके बाद टीवी पे बैठ करके आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको वैक्सीन नहीं दे रही है। आप बताइए ये दोगला चरित्र, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ आप लोगों ने क्यों किया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो जनता से माफी मांगनी पड़ेगी आपको। दोगला जवाब मैं कुछ कहूँ? जी संजय जी, बात जी बोलिए। नहीं, दोगला काम तो आपने किया है, तो जनता से आपने धोखा दिया। वैक्सीन बनाने का काम किसका था? तो वैक्सीन आपने पूरी क्यों नहीं बनवाई अभी तक? 270 करोड़ वैक्सीन लगनी है, 270 करोड़ डबल डोज में लगनी है। कितनी वैक्सीन बनी है? आप तो वैक्सीन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप बाहर में जवाब ले लीजिए, हम दे देते हैं उसका जवाब। पहले लॉकडाउन में हमें ट्रेनें क्यों बंद की थी? आप बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा 20 करोड़ वैक्सीनेशन का काम भारत में हो चुका है। महज 120 दिन में, 120 दिन में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। आप कहाँ सोए हैं? कहाँ सोए हैं? क्यों गहरी निद्रा में सोए हुए हैं? आप कहाँ रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं, अमेरिका में नहीं है, इटली में नहीं है। मेरी बात होते तो क्या हालात होते? ब्राजील में होते तो क्या हालात होते? जरा सोचिए। आप भारत में है, जो देश अपने देशवासियों को 20 करोड़ देशवासियों को वैक्सीनेशन सबसे तेज गति से पूरी दुनिया में करता है, उस देश में आप सुरक्षित है, इसलिए मुंह से आवाज निकल रही है। मोदी जी के कारण आपके मुंह से आवाज निकल रही है, और आप इस तरीके से प्रलाप कर रहे हैं और झूठा भ्रम लोगों के बीच में फैला रहे हैं। ट्रेनें किसने बंद की थी मुझे बताइए ना? पहले लॉकडाउन ट्रेनें किसने बंद की थी? कि आप अकल नहीं थी? केंद्र सरकार अकल नहीं थी? रेलवे मंत्रालय अकल नहीं थी कि वहाँ भारतीयों को डंडे मार करके क्यों भगाया आप लोगों ने? ये बताइए, आप ये बताइए। बहुत प्रश्न पूछेंगे, साधु संतों को पीट करके क्यों मारा? साधु संतों को पीट करके क्यों हत्या किया आप लोगों ने? ये बताइए। हमने वहाँ पे टिकट देके पे डाला है, बकायदा टिकट देके ट्रेनों इंतजाम आप लोगों ने महाराष्ट्र में ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा। संजय जी, आप किसान आंदोलन के पक्ष में है, शिवसेना ने किसान आंदोलन को अल्पसंख्यक आरक्षण का आप राजनीति नहीं कर रहे, ये बताइए, ये कैसी राजनीति है? अरे लोग हंसते हैं शिवसेना के ऊपर, ठीक है, कि ये शिवसेना का कैसा काला पलट हो गया, ठीक है, शिवसेना बन गई है। अरे भड़बड़ाइए मत संजय जी, गौरव जी, कोई माने ना माने, लेकिन ये बात 100% सही है कि जो जितनी भी सोशल गैदरिंग हुई है, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो प्रचार प्रसार हो, उसने कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाया है देश में, उससे कोई नकार नहीं सकता। और इस बात की गवाह जनता है, कोई माने या ना माने, जनता जानती है कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन संजय जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है, रैलियों और चुनाव की बात की जा रही है, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें, क्या किसान आंदोलन को समर्थन दिया है ना शिवसेना ने? बिल्कुल। किसान आंदोलन आंदोलन जो चल रहा है, वहां सोशल गैदरिंग नहीं हो रही है? तो आंदोलन चलवा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी चलवा रही, उनकी जो मांगे मान ले। अरे जब तो समर्थन आप भी तो दे रहे हैं ना? नहीं, कोरोना काल में बिल लाने क्या जरूरत? 3 बिल कोरोना काल में बिल लाने क्या जरूरत थी? मुझे बता दीजिए ना, कोरोना काल में बिल लेके क्यों आई है? अगर कोई मांग रहा है, ये केंद्र सरकार की वो होती है, बड़प्पन होता है कि अगर कोई मांग रहा है कि हमको वापस ले लीजिए, तो आप वापस ले लीजिए, दोबारा बैठ के बनाइए, तो क्या दिक्कत है भाई? कोरोना काल चल रहा है, आप भी समझिए ना इस चीज को। नहीं, आप ना समझे कि चीज को, बस दूसरे पूरी जनता जो है वो आप। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका कोरोना के लिए दोहरा पक्ष निकलकर सामने आ रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में रैलियां होंगी तो उसकी जिम्मेदार सत्ता पक्ष है, अगर किसान आंदोलन को हम समर्थन देंगे तो वो सही है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे गजराज सिंह जी से। गजराज जी, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है किसान आंदोलन को, सोशल गैदरिंग नहीं हो रही, कोरोना नहीं फैलेगा उससे, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि किसान आंदोलन अभी स्थगित कर दिया जाए, जब हालात सामान्य होंगे तब कर सकते हैं। यहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यही अपील कर दी है अब तो, कि जो किसान लगातार आवाजाही कर रहे हैं
वहां पंजाब में भी कोरोना के हालात ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, तो स्थगित करने की सोचें किसान, क्यों समर्थन फिर? क्या ये सलाह आपका, क्या ये सलाह देना आपकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती है? कोरोना काल किसी से छुपा हुआ है? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा से किसानों के साथ रही है, किसानों की ही पार्टी, गरीबों की पार्टी हमेशा से कांग्रेस रही है। जहाँ तक कोरोना काल की बात है तो सरकार किस चीज का घमंड दिखा रही है? किसानों के फेवर चीज है, किसान नहीं मानना चाह रहा। अगर सरकार कहती है फेवर की और किसान नहीं मानना चाह रहा तो उसको भी मना करते कि हम इसको स्थित कर किसान अपने घर चले जाएंगे। 6 महीने से 8-6 महीने हो गए, लोग कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। गजराज जी, सीधा सवाल, क्या आप किसानों से अभी इस वक्त, चलिए ठीक है, यही आप बोल दीजिए कि किसानों से मैं अपील करता हूं कि किसान आंदोलन अपना स्थगित कर लें अभी कुछ वक्त के लिए। सरकार बात मान ले, किसान अपना मुंह बोलने की जरूरत नहीं है, पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है। किसान इतना समझदार है, वो अपने बच्चों को पालना जानता है, देश को अनाज देना जानता है। आप उनकी बात इतना किसान के फेवर की बात खत्म हो जाएगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं आज के समय में। हमेशा हम किसान के साथ थे, किसान के साथ थे और ये कैसी समझदारी है गजराज सिंह जी? लाखों लोग मर गए हैं, जिस तरह से हालात हैं किसी से छुपे नहीं हो, कैसी समझदारी है इस वक्त पर निकलकर सामने आ रही है? यही तो सरकार को समझना चाहिए कि कैसी समझदारी है, कितने लोग मर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते किसानों को, किसानों की वैल्यू तो आपने कर दी। किसान बेचारा खेत में पूरी खड़ी धूप में खेती में काम करता है, अगर वो आपकी इन तीनों कानून को, एमएसपी को चाहता है तो आप एमएसपी दे दें, उनको कुछ तो समाधान निकले बेचारों का। आपकी बातों से गजराज जी सिर्फ एक यही जो निष्कर्ष है वो ये निकल के सामने आ रहा है, अगर किसान आंदोलन सही है, अगर आप उसको अभी इस वक्त पर किसान आंदोलन को सही ठहरा रहे हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल में हुई रैलियां भी आपकी नजर में सही होनी चाहिए, फिर वो गलत क्यों? देखिए, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। कैसे? बंगाल इलेक्शन में कितने लाख लोग ट्रेनों से बढ़कर यूपी, बिहार, दिल्ली से मोदी जी की रैली करने उनके कार्यकर्ता थे। 3-4 दिन जाने में ट्रेन में लगते थे, 3-4 दिन आने में लगते थे। आप देख कितनी रिकॉर्डिंग है कि कितनी ट्रेन यूपी से, बिहार से और दिल्ली से हायर की गई। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, मुझे लास्ट कमेंट सारे अपने मेहमानों से लेना है। गौरव जी, जल्दी से एक लास्ट कमेंट दीजिए। देखिए, गजराज सिंह जी कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और सम्मानित प्रवक्ता हैं। इनको जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस वो असंवेदनशील और निर्दयी पार्टी है जो भोपाल गैस कांड में लोग दर्द से मरते रह गए, लोगों की मौतें हो गई और इनके नेता राजीव गांधी जी वो एंडरसन को हवाई जहाज प्रोवाइड करके उसको देश से बाहर भगा दिए। तो कम से कम ये दर्द का ठिका न ले, दर्द का ठिका लेने का नैतिक जिम्मेदारी इन लोगों के पास खो चुके हैं, ये पूर्ण रूप से खो चुके हैं और ये दोगला चरित्र चल रहे हैं। पहले इन लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया, फिर वैक्सीन का विरोध किया, अब देश में अराजकता फैले उसके लिए आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये वो सारे काम कर रहे हैं जिससे लोगों की मौतें हो और उन मौतों पर ये राजनीति कर सके। इनकी पूरी सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये राजनीति है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनको जनता के सुख से कोई लेना देना नहीं है, जनता की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है और केवल राजनीति कर रहे हैं। वहीं शिवसेना भी इस पूरे पेंडेमिक काल में केवल राजनीति किया है उसने। इसीलिए सुपर स्प्रेडर चुनाव बंगाल में हो रहा था, कोरोना बढ़ महाराष्ट्र में रहा था। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा था? ठीक है संजय जी, जल्दी से एक लास्ट कमेंट। हेलो जी संजय जी। जी बताइए जी, जल्दी से अपनी। मैं अहंकार छोड़ के जनसेवा केंद्र सरकार करे, मेरा ये कहना है। और किसानों की बात मान ली जाए, किसानों का आंदोलन अपने आप वापस हो जाएगा। किसान तैयार है आंदोलन वापस करने के लिए, लेकिन उनके तीनों बिल वापस ले लिए जाए। ये जनता हित में बात कह रहा हूं मैं। अब कोरोना को ध्यान दे, चुनाव लड़ने के चक्कर में उत्तर प्रदेश कहीं चुनाव लड़ने के चक्कर में न पड़े। चुनाव तो होते रहेंगे अगर जनता बची रहेगी तो। ठीक है, बिल्कुल ये बात एकदम आपने सही कही संजय जी कि अगर जनता बची रहेगी तो चुनाव भी हो जाएंगे, आंदोलन भी हो जाएंगे। गजराज जी, आपका लास्ट कमेंट। ये बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। अगर जनता रहेगी, हम लोग बचेंगे, आप लोग बचेंगे तो ही शक्ति चल पाएगी, सारा लोकतंत्र चल पाएगा, सब चीज चल पाएगी। तो सरकार को ध्यान देगी, ना सोचेगी विपक्ष ऐसा कह रहा। अगर विपक्ष किसी चीज को उठा रहा तो उसकी बात को सम्मान भी देना चाहिए। 10 चीज कह रहा तो हम 9 चीज का सम्मान दीजिए। कहीं ना कहीं विपक्ष भी कुछ ना कुछ जनता के फेवर की, आपके फेवर की, किसान के फेवर की, गरीब के फेवर की, आम आदमी के फेवर की बात करता है। हमेशा ऐसा नहीं लेना चाहिए सत्ता को घमंड के चूहे में कि जो विपक्ष कह रहा है उसकी बात नहीं मानना।
कोई भी आदमी अगर कहता है, आप भी अगर एक इंडिविजुअली अब कुछ बात कहते हो तो आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी के फेवर की, उसके भले के गरीब आदमी के, किसी के भले के लिए बैठ के बात करेंगे। लेकिन सरकार का मन ये हो गया है कि तो विपक्ष कह रहा है बस अपनी राजनीति कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए इतने लोग मर रहे हैं, सब धरा रह जाएगा, करोड़ों करोड़ों रुपए छोड़ के लोग ऊपर चले गए, लेकिन चले गए। लेकिन ये एक मीटिंग के बाद सिवाय सिर्फ एक मीटिंग के लिए ये इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा देना भी सही नहीं है। गजराज सिंह जी, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार विपक्ष हमलावर है। शिवसेना ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि सिर्फ मिशन उत्तर प्रदेश में लग गई है योगी सरकार और बीजेपी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई सिर्फ मिशन उत्तर प्रदेश रह जाता है या कोरोना काल में ये सरकार, ये जो विपक्षी पार्टियां भी हैं वो भी सरकार के साथ आकर उतनी ही मदद का हाथ बढ़ाती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।